नाज़रीन, एक और अहम खबर है। जुल्म की नई दास्तान सामने आई है। जालिम जमींदार ने जुल्म की इंतहा कर दी। खेतों में बकरियां क्यों लाए? चिन्योट में बासर जमींदार ने किसान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और इस जालिम जमींदार ने इस गरीब किसान की बकरियां दरिया में फेंक दी। बासर जमींदार ने किसान का 12 साला बेटा भी उससे छीन लिया। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया चिन्योट में, जहां पर बासर जिम्मेदार ने जुल्म की इंतहा कर दी। बकरियां खेत में क्यों गईं? वडेरे ने गरीब किसान की 50 बकरियां दरिया में फेंक दी और जालिम जिम्मेदार ने किसान से बेटा भी छीन लिया। जालिम जिम्मेदार ने जुल्म की इंतहा की। खेतों में बकरियां क्यों लाए? चिन्योट में बासर जिम्मेदार का किसान पर बदतरीन तशद्दुद और जालिम जिम्मेदार ने किसान की बकरियां दरिया में फेंक दी और बासर जिम्मेदार ने किसान का 12 साला बेटा भी छीन लिया। खेतों में बकरियां क्यों लाए? बासर जिम्मेदार ने किसान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। गांव वहान के रिहायशी मेहनत कश मोहम्मद असलम का बेटा और भतीजा दरिया के किनारे बकरियां चरा रहे थे। इसी दौरान 2 बकरियां इलाके के जिम्मेदार असद शाह के खेत में पहुंच गयीं। बासर जिम्मेदार अपने गार्ड्स के साथ पहुंचा और दोनों नौजवानों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। नशे में धुत जालिम जिम्मेदार ने इंसानियत की धज्जियां बिखेरते हुए तमाम बकरियां दरिया में फेंक दी और किसान का 12 साला बेटा भी अगवा कर लिया। शोर मचाने पर इर्द गिर्द के लोगों ने बकरियों को दरिया से निकाला, लेकिन बदकिस्मती से 50 बकरियां डूबकर जाँ बहक हो गयीं। मेहनत कश मोहम्मद असलम और उसकी अहलिया के मुताबिक वो लोगों की बकरियां चराते हैं। उनके साथ न सिर्फ जुल्म हुआ बल्कि जालिम जिम्मेदार ने उन्हें लोगों का मकरूज भी कर दिया है। गरीब खानदान ने दुहाई दी है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। इसी हवाले से खबर है कि जालिम जिम्मेदार ने जुल्म की इंतहा कर दी। खेतों में बकरियां क्यों लाए? चिन्योट में बासर जिम्मेदार ने किसान पर बदतरीन तशद्दुद किया। जालिम जिम्मेदार ने किसान की बकरियां दरिया में फेंक दी और बासर जिम्मेदार ने किसान का 12 साला बेटा भी छीन लिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज़ मुस्तफ़ा बासित से। मुस्तफ़ा, ये बताइएगा कि इस जालिम जिम्मेदार के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? जी, सबसे पहले तो हम अपने नाज़रीन को ये बताएंगे कि 21वीं सदी का यह दौर आ चुका है, लेकिन आज भी यहाँ पे वही वडेराइज्म सिस्टम चल रहा है। आज भी यहाँ पे जमींदारों का जो है उनके ऊपर पुलिस की या इंतजामिया की किसी किस्म की कोई गिरफ्त नहीं है। उभान का ये वाकया है जहाँ पे एक इंतहाई गरीब मोहम्मद असलम नामी जो है चरवाहा, जो मुख्तलिफ लोगों को घरों की बकरियां ले जाके चढ़ाता था, वो जब बकरियां चढ़ा रहा था तो 2 बकरियां इस जमींदार के खेत के अंदर दाखिल हो गई, जिससे वो नशे की हालत में धुत होकर अपने साथियों समेत आया और उसने इसके 150 के करीब जो बकरियां हैं वो दरियाबुद कर दी, जब जिसमें से 40 बकरियां जो निकाल दी, बाकी बकरियां जो हैं वो मार चुकी हैं और कुछ जो है वो बह गई हैं। इस सिलसिला में डीपीओ चिन्योट अब्दुल कादिर कमर ने जो है एक मुकदमा दर्ज कर लिया थाना भवाना के अंदर और अभी तक जो है मुल्जमान गिरफ्तार नहीं हो सके। ताहम डीपीओ की तरफ से 7 अफराद के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया। जी मसला बताइएगा 7 अफराद के नामों के हवाले से भी और जालिम जिम्मेदार का नाम क्या है और इसकी जायदाद के हवाले से बताइएगा। जी, जालिम जिम्मेदार को उस इलाके में जो है वो रकबा तकरीबन 2 से 3 रकबा। मुस्तफा हमारे साथ ही रहेगा। नाज़रीन, इस वक्त अब्दुल कादिर कमर डीपीओ चिन्योट हमारे साथ हैं। अब्दुल कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, अब्दुल कादिर साहब, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक जालिम ने जुल्म की इंतहा कर दी। क्या कार्रवाई की है पुलिस ने अब तक? जी, बहुत अफसोसनाक है। पुलिस को जैसे ही वाकये की रिपोर्ट मिली, पुलिस ने फौरन मौके पे पहुंच के FIR दर्ज की है, जो कि थाना भवाना में दर्ज हो चुकी है और संगीन तरीन दफात हो सकती थी पुलिस की, उसके अगेंस्ट इसमें FIR दर्ज की गई है। मुलजिमान को पकड़ने के लिए रेड जारी है। एक मुलजिम उसमें गिरफ्तार हो चुका है, 2 की गिरफ्तारी इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा कि जो जिम्मेदार है जिसने ये जुल्म किया है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है? जी, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका क्योंकि वो रिपोर्टेडली उस इलाके का रिहायशी नहीं है और हमारी जी, उसका नाम क्या है ये इस जिम्मेदार का और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या इक़दाम कर रही है? डीपीओ साहब, पुलिस इसमें 2 टीमें बनाई हैं, एक CIA की, एक लोकल पुलिस की। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा कि 12 साला बच्चा भी उसने अगवा कर लिया है और उसके पास है, उसको भी वो अपने साथ ले गया है। उस बच्चे की बाजियाबी मुमकिन हो सकी है अभी तक?
नहीं जी, अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी। हम इसे वेरीफाई कर रहे हैं कि वो बच्चा कहाँ पे रखा गया है। हम मुद्दईयों के साथ राब्ते में हैं। अब्दुल कादिर साहब, कितने अफराद हैं जिन्हें FIR में नामजद किया गया, उनके नाम बता सकते हैं आप? जी, मेरी इतला के मुताबिक 3 हैं, इसमें मरातिब हैं। एक फजल शाह है और एक और बंदा है, उसका ज़हन में मेरे नहीं है। एक बंदा गिरफ्तार है, 2 अभी जो फजल शाह और जो मरातिब है उनकी गिरफ्तारी अभी बकाया है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर कमर साहब। इस सिलसिले में मजीद भी हम आपसे रब्ता करेंगे। नाज़रीन, अब्दुल कादिर कमर DPO चिन्योट, उनका ये कहना था कि FIR दर्ज की जा चुकी है, एक शख्स गिरफ्तार भी हो चुका है, लेकिन वो जालिम जिम्मेदार जो है वो अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका है अभी तक। और अब्दुल कादिर कमर का ये बताना है DPO चिन्योट का कि वो चिन्योट का रिहायशी नहीं है, वो कहीं और फरार हो चुका है। और जो मजलूम इंसान है जिसकी बकरियों को दरिया में फेंका गया और उसके 12 साल बच्चे को भी वो जालिम जिम्मेदार अपने साथ ले गया है अगवा करके, और अभी तक बच्चा भी उसी के कब्जे में है, उसको गिरफ्तार ताहाल नहीं किया जा सका है। लेकिन अब्दुल कादिर कमर का ये कहना है DPO चिन्योट का कि इस सिलसिले में कार्रवाई की जा रही है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया चिन्योट में, जहां पर बासर जिम्मेदार ने जुल्म की इंतहा की और गरीब किसान की बकरियां दरिया में फेंक दी। और आपको बताएं कि बकरियां खेत में क्यों गई, इस वजह से इस बासर जिम्मेदार ने गरीब किसान की बकरियां दरिया में फेंकी और वडेरे ने गरीब किसान की 50 बकरियां जो थी वो दरिया में फेंकी और जालिम जिम्मेदार ने साथ ही साथ किसान का बेटा भी छीन लिया। इस हवाले से पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। आपको बताएं कि जुल्म की इंतहा है, इंसान तो इंसान, इन जालिम जिम्मेदारों ने जानवरों को भी नहीं छोड़ा, जानवरों को पर भी जुल्म किया गया है। चिन्योट में ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां पर नशे में धुत बासर जिम्मेदार ने इंसानियत की धज्जियां बिखेर दी हैं। खेतों में बकरियां लाने पर मेहनत कश को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बकरियां दरिया में फेंक दी गई। यही नहीं बल्कि बेचारे किसान का 12 साला बेटा भी छीन लिया किसान से। खेतों में बकरियां क्यों लाए, बासर जिम्मेदार ने किसान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और गांव ओबहान के ये रहायशी मेहनत कश मोहम्मद असलम का बेटा और भतीजा दरिया के किनारे बकरियां चरा रहे थे। इसी दौरान 2 बकरियां इलाका जिम्मेदार असद शाह के खेत में पहुंच गईं। बासर जिम्मेदार अपने गार्ड्स के साथ पहुंचा और दोनों नौजवानों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। इस बासर जिम्मेदार ने, नशे में धुत जालिम जिम्मेदार ने इंसानियत की धज्जियां बखेरते हुए तमाम बकरियां दरिया में फेंक दी और किसान का 12 साला बेटा भी अगवा कर लिया। मज़ीद